जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथा में। भक्तों, बहुत आनंद की बात है कि हम चतुर्स्कंद के 29वें अध्याय का पान कर रहे हैं, जिसमें मानव की गति बताई गई है। वो कैसे कर्म करता है, कैसे वो भोगता है और किस तरह से उसका उद्धार हो सकता है। भक्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इसको भागवत में भी पढ़ें, बार बार पढ़ें तो आपको अच्छा लगेगा और इसको आप समझें, यानी कि इसका आत्मचिंतन करें तो ये आपको अध्याय समझ में आएगा। जितना प्रभु ने मेरी वाणी में स्मर्श दिया है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप एक बार इस अपलोड को सुनेंगे या सेशन को सुनेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। आपको भी ये रिपीट करने पड़ेंगे सेशंस जो भागवत के शुरू से आए हैं, और जब तक आप रिपीट करेंगे तब ही आपको भागवत का मीनिंग मिलने लग जाएगा। आइए भक्तों, इसको आरंभ करें। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हमने इसका पान किया कि परंजू पहले बहुत बड़ा राजा था, स्त्री का लंपट था, उसको अपनी स्त्री बच्चों से परिवार से बहुत प्रेम था, भोग विलासी था। भक्तों, हकीकत यही है कि हर मानव, हर जीव अंदर से किसी न किसी भोग से अटैच हो जाता है। क्यों कि ये इंद्रियां जो है ये हमारे को कहीं न कहीं घेर लेती हैं, और इस इंद्रियों से बचने का, विषयों से बचने का भगवान ने एक ही सरल उपाय बताया है कि तू अपने अंदर ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आ, और जहाँ जहाँ तेरा मन जिस इंद्रिय के साथ भटके उसको वापस खींच करके मुझ में लगा।
और जब तक तू ऐसा नहीं करेगा तो तू परेशान रहेगा, यानी कि तेरे को कोई ना कोई कष्ट लगा रहेगा। क्योंकि इंद्री का क्या है, इंद्री तो भोग की तरफ भागेगी, और वो भोग सात्विक है, राजसिक है, तामस है, वो मन को विचलित कर देगी। इसलिए इस संसार सागर में जिस मानव में संयम नहीं है, विवेक नहीं है, वो इन इंद्रियों के भोगों से निकल नहीं सकता, इनके शिकार से निकल नहीं सकता। और ये इंद्रियां हैं तो जड़, यानी कि इनकी कोई सत्ता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, ये सत्ताहीन है। ये दिखती हैं शक्तिशाली, लेकिन ये सत्ताहीन है। लेकिन इनकी सिग्नल्स जो होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये कब कौन सा कर्म करवा दें इंसान सोच नहीं सकता। अब आप अगर देखें तो जो रेप केसेस होते हैं कैसे होते हैं, आँखों से देखा, मन ने उसके अंदर एक पिक्चर बनाई, और वो मन बुद्धि पे इतना हावी हो जाता है कि वो शरीर से इंद्रियां उसको ज़बरदस्ती कर्म करा देती हैं। लेकिन कर्म समाप्त होने के बाद उसको पछतावा होता नहीं भी होता। लेकिन होता क्या है कि हाँ, वो इंद्रियों के अधीन होकर के उसने वो कार्य कर दिया। तो इंद्रियां क्या है, जड़ है। दृश्य आया और दृश्य ने मन को दिखाया, मन विचलित हो गया, उसने आपके काम इंद्रिय को उत्तेजित कर दिया, और उसके साथ आपकी बुद्धि नाश हो गई, और आपने उसके ऊपर कर्म कर दिया। तो हुआ क्या कि आप एक शक्तिहीन इंद्रिय के द्वारा भेजा गया हुआ संदेश ने आपको विचलित कर दिया था। और यही हमने लास्ट टाइम गए उसमें अध्ययन किया था कि शरीर एक प्रकार से एक रथ है। आपका जो बॉडी है ना, ये एक रथ है। इसमें ज्ञान इंद्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं, यानी कि जो इस रथ को खींच रहे हैं, जो आपके शरीर को जगह जगह आकर्षित करा रहे हैं, वो कौन है? वो ज्ञान इंद्रियां हैं। और उनको लेके कौन जा रहा है? कर्म इंद्रियां। उसको उनकी इच्छा कौन पूरी करवा रहा है? कर्म इंद्रियां। और अंदर से संतुष्ट कौन होता है? मन आनंदित होता है, आहा बहुत अच्छा काम किया। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि वास्तव में ये गतिहीन है, यानी कि इसकी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन शक्तिहीन होने के बावजूद भी ये हमारे को खींच करके ले जाता है। आगे क्या कहा है उसमें? इसमें पुण्य और पाप 2 प्रकार के कर्म ये करता है मानव। पुण्य करता है या पाप करता है। और ये किसके थ्रू करता है? ये ज्ञान इंद्रियों के थ्रू करता है। नॉन वेजिटेरियन, अगर आपको भूख लगी है, सामने नॉन वेजिटेरियन पड़ा है, आप खाते हैं, तो पाप कर्मों में आ जाएगा। आप कोई गलत कार्य करते हैं जो कि शास्त्र के अनुकूल नहीं हो, पाप कर्मों में आ जाएगा। तो हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर्म कर रहे हैं? क्योंकि हम उस पर विचार नहीं करते, इसलिए हम बंधन में फंस जाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे को ज्ञान की कमी है। हमने कभी ज्ञान लिया ही नहीं, कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं। क्यों? कि हमारा आज का जो संसार है वो ऐसा है कि शास्त्र पढ़ना तो ऑर्थोडॉक्स का काम है। और इसलिए क्या हो गया है? अधर्म बढ़ता जा रहा है। कहते हैं ना, वस्त्र कम हो रहे हैं और अधर्म बढ़ रहा है।
दोनों चीज़ें ही ऑपोजिट चल रही हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है? आगे उन्होंने कहा है कि 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं, 3 गुण ध्वजा है। ध्वजा प्रतीक, या तो उसके अंदर सात्विक गुण लगेगा तो सफ़ेद ध्वजा लगेगी, राजसिक गुण लगेगा तो उसके अंदर लाल ध्वजा लगेगी, और अगर उसका तामस लगेगा तो उसकी काली ध्वजा लगेगी। इस तरह से उन्होंने कहा है कि ये ही इसके जो हैं ध्वजा हैं जिसके कारण ये भागता है। और जो मन है वो बागडोर है, यानी कि जो घोड़े की लगाम होती है वो मन है। लेकिन वो सारथी कौन है? बुद्धि। अगर घोड़ा मुँहजोर होता है तो वो लगाम को पकड़ के और भाग जाता है और सारथी को फेंक देता है। अगर सारथी जोरदार होता है तो कितना ही घोड़ा क्यों ना बदमाश हो, कितना ही घोड़ा क्यों ना जोरदार मुँहजोर हो, उसको संभाल लेता है। तो हम क्या है, हमारे को घोड़े खींच के ले जाते हैं, विषय हमारे को खींच करके अपने अंदर शामिल करवा लेते हैं, हम सम्मिलित हो जाते हैं उसमें। और जब हम विषयों में मिल जाते हैं तो हम अपने अस्तित्व को, अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। वो थोड़े समय का जो आनंद इंद्रिय लेती है उसी को महान आनंद मान करके हम प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भले ही बाद में उसका उल्टा असर हो जाए। जैसे जब आदमी शराब पीता है तो उसको बड़ा आनंद आता है, लेकिन होता क्या है, अंदर लीवर खराब हो जाता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। लेकिन वो थोड़े से आनंद के लिए उस जहर का पान कर लेता है, और उसके बाद चाहे वो कितने ही गहराई में तकलीफ़ों में रहे, लेकिन उसको उस तकलीफ़ पे कोई वो शोध नहीं करता है, कोई अफसोस नहीं मनाता है। लेकिन आनंद के लिए, थोड़े से आनंद के लिए वो ऐसे कार्य करता है। ऐसे ही कुछ तुच्छ शारीरिक आनंद के लिए हम अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा, ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, और वो कर्म हमें कहाँ लेकर जाएंगे हमें पता नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा है 5 कर्म इंद्रियाँ, उसकी 5 प्रकार की गति है। यानी कि चल के जाना 5 प्रकार की गति है। पाँव से चल के जाना, हाथों से स्पर्श करना, पकड़ना, लिंग गुद्दे का प्रयोग करना, जीवा का प्रयोग करना, क्योंकि जीवा ज्ञान इंद्रिय भी है और आपकी कर्म इंद्रिय भी है। जब वाणी से आप कोई गलत शब्द बोलते हैं तो कैसे घायल करती है, तो ये कर्म इंद्रिय हो जाती है। जब आप रस स्वादन लेते हैं तो ये ज्ञान इंद्रिय हो जाती है। और आगे इसी रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की तरफ दौड़ता है। संसार में हर वस्तु मिथ्या है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। आपका शरीर भी रहने वाला नहीं है। लेकिन हम कितने नैतिक अनैतिक कार्य इस शरीर के लिए कर देते हैं। कितने एक कार्य ऐसे होते हैं, चाहे वो न्यायशील हो या अन्याय वाले हों, लेकिन हम करते हैं। अधर्म धर्म, कई बार हम उसको ओवर रूल कर देते हैं और अधर्म के साथ कार्य कर देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये शरीर हमारा नष्ट होने वाला है, हम इसको छोड़ के जाने वाले हैं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े नहीं, उनके ज्ञान से जुड़े नहीं हैं। जिस दिन भक्तों हम उस प्रभु के ज्ञान से जुड़ जाएंगे तो यकीन मानिए आप कभी गलत कर्म नहीं कर पाएंगे। आप गलत कर्म करने से पहले ही आपका मन, आपकी बुद्धि आपको एक बार ज़रूर रोकेगी। वैसे भी रोकती है, लेकिन आदत पड़ गई है ना ओवर लुक करने की, तो वो ओवर लुकिंग जो है वो बंद हो जाएगी। आइए भक्तों, यहाँ पर
आज का भागवत महापुराण आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। आगे नारद जी कहते हैं, जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंड वेग नामक गंधर्व राज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए हैं थे वे दिन और रात और 360 गंधर्वनीय रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु हटते रहते हैं। भक्तों देखिए क्या होता है, आपकी जब आँख खुलती है जब सूर्योदय से और जब वो सूर्य ढल जाता है, मान लीजिए आज आपका बर्थडे है, आज आपका जन्मदिन है, आज आप 50 साल के हो गए, तो ये 50 साल का आपके साथ आंकड़ा कब तक रहेगा? आज सुबह आपकी आँख खुली, आप 50 के साल का जन्मदिन मना रहे हैं, संध्या हो गई, रात्रि हो गई, अगला दिन जब सुबह आरंभ होगा तो आपका 50 साल एक दिन हो जाएगा। तो एक दिन क्या हो गया कि आपकी आयु समाप्त हो गई, यानी कि 50 साल जो आप गिन रहे थे वो तो समाप्त हो गए, लेकिन आज जब एक दिन ऊपर आ गया अब वापस 50 में आप नहीं जा सकते। तो इसका कारण क्या है? इस तरह से ये जो 360 गंधर्व और गंधर्वनियाँ बताई हैं दिन और रात, ये आपकी आयु हटते जा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और ये बारी बारी से कभी दिन आता है, उसके बाद रात्रि आती है, फिर दिन आता है, फिर रात्रि आती है। तो इस तरह से आपके सारी आयु जो है वो समाप्त हो रही है, बढ़ नहीं रही है। हम सोचते हैं कि हाँ हम 60 साल हुए हुए, अरे 60 साल तो चले गए, बचे हुए कितने वर्ष हैं वो बात करो। और तब जब हम उस आयु को कैलकुलेट करने बैठते हैं तो हमारा शरीर जवाब देने लगता है। फिर हम सोचते हैं अरे ये कार्य नहीं रहा, अब चलो अब क्या बुढ़ापे में कहाँ तीर्थ करने जाएंगे, कौन लेके जाएगा। हम तो सहारे ढूंढते हैं, हेल्प ढूंढते हैं, कितना फ़र्क पड़ जाता है। और इसके आगे क्या कहते हैं, ये बारी बारी चक्कर लगा के मनुष्य की आयु हटते रहते हैं। वृद्ध अवस्था ही साक्षात काल कन्या है। जब पहला घंटा बजता है समझ लो काल कन्या ने आपका आलिंगन कर लिया। हम उस काल कन्या को कैसे भगाते हैं कि बाल काले कर लेते हैं। दूसरी बार फिर घंटा बजता है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, हम क्या करते हैं चश्मा लगा लेते हैं। तीसरी बार घंटा बजता है तो हम दांत हमारे हिलने खराबी आ जाती है, हम दांत ठीक करा लेते हैं, उसका डेंचर करा लेते हैं। फिर चौथा घंटा बजता है तो आँखों पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। और इस तरह से वो घंटे पे घंटा बजता जाता है। काल कन्या हमारा लिंगन करे रहती है क्योंकि वो हमें भोग रही है। वृद्ध अवस्था अब हमारे को भोगना शुरू हो गई है, तो हमारी वृद्ध अवस्था बढ़ती चली जाती है और उसको कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। देखिए जब भी बुढ़ापा आएगा ना तो कोशिश करेगा कि मैं यंग बना रहा हूँ। कितने कितने प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं ये लोग, कई कुछ कराते हैं ताकि मैं जवान बना रहा हूँ, लेकिन शरीर जो है वो हल्के हल्के ढलना शुरू हो जाता है। जैसे आप कितनी ही बढ़िया गाड़ी खरीद लें, समय आते आते उसको रस्ट लगना शुरू हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा और वो गाड़ी हल्के हल्के समाप्त हो जाएगी। आगे क्या कहते हैं,
कोई भी पुरुष उसको पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यमराज ने लोगों का संहार करने के लिए उसे बहन बनाकर स्वीकार कर लिया। यानी कि अगर यमराज जो है वो तो मृत्यु है, तो मृत्यु ने उसको बहन बना लिया कि पहले तू अटैक कर, तू भोग, उसके बाद मैं इसका शरीर से इसको बाहर निकालूंगा, जिससे ये बहुत चिपका हुआ है। फिर जीव जल्दी जल्दी, देखिए किसी को बोलो तेरे को मरना पड़ेगा तो जल्दी से नहीं मरना पड़ेगा। आगे एक गाथा आएगी एक ऋषि की, उससे उसका शरीर मांगा था इंद्रदेव ने, तो उसको कष्ट हुआ था, लेकिन फिर भी उसने धर्म के नाते वो शरीर छोड़ दिया था। आगे क्या कहा है, संहार करने के लिए उसे बहन बनाकर स्वीकार कर लिया। आदि मानसिक क्लेश और व्याधि, रोग आदि शारीरिक कष्ट ही उस यवनराज के पैदल चलने वाले सैनिक है तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु मुख में ले जाने वाले शीत और उष्ण 2 प्रकार के ज्वर हैं। प्रजावर नामक का उसका भाई है। देखिए यहाँ पर क्या बताया कि अब क्या हो गया कि अब ये हुआ कि यमन आदि व्याधि यानी कि मानसिक क्लेश, रोग आदि कष्ट, ये सब बुढ़ापे के लक्षण हो जाते हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ये हमारे पे बढ़ते चले जाते हैं। और फिर क्या, कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है बुढ़ापे में। देखिए कई लोग गर्मियों में भी स्वेटर पहन के बैठते हैं और सर्दियों में रजाई के अंदर घुस के भी उनको ठंड लग रही होती है, आग जलानी पड़ती है। तो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है शरीर की कमज़ोरियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन शरीर का मोह इतना होता है कि हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। क्यों? हमें ज्ञान नहीं है। हमें क्या लगता है ये शरीर परमानेंट है, लेकिन ये बॉडी, ये संसार टेम्परेरी है। अभी आपके हाथ में मोबाइल है तो आप ये समझ लीजिए, जो मोबाइल की जब मॉडल चेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? नया मॉडल ले लेते हैं। तो आप जब नया मॉडल ले लेते हैं तो क्या करते हैं? सिम तो नहीं पलटते, सिम तो वही रहता है, तो जीवात्मा तो वही रहती है, लेकिन बॉडी पलटते जाते हैं। इसी प्रकार से आप जब मोबाइल और रिपेयर नहीं हो सकता, बहुत आप प्रेम से उसको पार रखना चाहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इतना बिगड़ जाए कि उसका कोई इलाज ही नहीं है, तो क्या होता है? आपको फेंकना पड़ता है। लेकिन सिम कार्ड उसमें से आप निकाल लेते हैं। तो सिम कार्ड जो है वो दूसरे मोबाइल में चलता है। क्यों? कि वो आत्मा है। एक आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर में चली जाती है। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर के अनेक प्रकार की आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। यानी कि टोटल मनुष्य का शरीर का कलयुग का ये जीवन बताया है 100 वर्ष का। तो कभी कोई उसको सांसारिक कष्ट होता है, कोई मानसिक कष्ट होता है, कभी शारीरिक कष्ट होता है। ये इसी को भोगते भोगते कभी कोई न कोई एक कष्ट निकलता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा निकलता है तीसरा आ जाता है, तो कोई ना कोई कष्ट इसको लगा रहता है। पर ये उसी में ही अपने कहते हैं ना खेलते हुए, आनंद लेते हुए अपने आप को, जहाँ अगर इसके अनुकूल बात हो जाए तो प्रसन्न हो जाता है, प्रतिकूल हो जाती है तो दुखी मनाता है। और इस तरह से ये अपने सुख दुख करते करते अपने जीवन को बिता देता है और मुँह में ही पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपना आरोपित कर मैं मेरेपन का अभिमान से बंधकर शुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता है। वैसे तो आत्मा को कोई कर्म नहीं बांध सकता, निर्गुण है, लेकिन वो क्या समझता है कि मैं ही बॉडी हूँ, ये मैं ही कर रहा हूँ। तो इस तरह से वो अनेकों कर्मों में फंस जाता है और उससे लिप्त हो जाता है। ये यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्मस्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। अब यहाँ पर उन्होंने एक रहस्य खोला है कि
कि कब तक ऐसा इसके साथ ये दुर्व्यवहार होता है, जब तक ये भगवान को नहीं जानता, ये भगवान के ज्ञान को नहीं जानता, ये भगवान के गीता को नहीं जानता, ये भागवत को नहीं जानता, श्री कृष्ण कौन है ये नहीं जानता, तो ये खोया हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही है, एक बालक था, बचपन में वो घर से चला, मेले में गया, खूब सारी राइड्स ली उसने, थक गया और ये भूल गया कि मैं किसका पुत्र हूँ, कहाँ से आया हूँ। उसकी याददाश्त ख़त्म हो गई थोड़े समय के लिए। अब उसको क्या हुआ, अब उसको याददाश्त कोई दिलाएगा तो उसे याद आएगा। जैसे बजरंगबली जी थे, वो बड़े बड़े सामान उठा लेते, बहुत कुछ उनके अंदर चमत्कारी शक्तियाँ थी, लेकिन किसी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया तो वो भूल गए। लेकिन जब उसको याद दिलाया तो उनको सब कुछ याद आ गया और वो शक्तियाँ वापस आ गई। उनको पता चल गया कि हाँ, मेरे अंदर तो बहुत शक्ति थी, मैं तो सूर्य को भी निगलने की कोशिश की थी। इस तरह से भक्तों, क्या होता है कि जब हम कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, हम जब फिल्म देख रहे होते हैं, चलो ज़्यादा क्यों दूर जाते हो, फिल्म देख रहे होते हैं, उसमें 3 घंटे में हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। हमें याद नहीं आती है कि हम कहाँ से आए हैं, क्या आते हैं। जो फिल्म में हो रहा होता है हम उसी में ही खो जाते हैं, और जब फिल्म ख़त्म होती है तो उसके बाद हमारे को पता होता, अरे फिल्म ख़त्म हो गई, चलो उठो घर जाना है, तो हमारे को याददाश्त आती है। तो यहाँ पर याददाश्त जीव को कब आती है, जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब उसको प्रभु से प्रेम होता है। कहते हैं ना, अगर आप कामनाओं का बोझा लेकर के भजन कर रहे हैं तो भजन व्यर्थ है, आप किसी का फायदा नहीं है। आप सबसे पहले जब भी भजन करो, और ऐसा कभी नहीं होता कि श्री कृष्ण नाम जपने से आनंद ना आए। अगर आपको आनंद नहीं आ रहा तो कहीं पर कुछ आपके कामनाएं उसको रोके हुए हैं। उन कामनाओं को आप निकालिए और निष्काम होकर के श्री कृष्णम गोपाल शरणम कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे गाइए। देखिए आपको आनंद आएगा। कृष्ण का मतलब है आनंद, और सब आपके कष्ट जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ये प्रभु की भक्ति का फायदा है। आगे क्या है, आगे उन्होंने कहा है कि उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर के सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। यानी कि कैसे फंसता है कि पहले तो वो ये भूल जाता है मेरा स्वरूप क्या है, फिर ये सोचता है मैं ही कर रहा हूँ, और फिर वो 3 कर्म करता है, और उस कर्मों के मुताबिक आपके जो कर्म आपने किए हैं उसके मुताबिक ही आपको योनियाँ मिलती हैं। आप ये सोचते हैं कि अरे वो तो बहुत पैसे वाला है और मेरे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है, और मैं वहाँ वो गड़बड़ करता होगा, लेकिन उसने कर्म ऐसे उसके हो गए हैं कि उसको वो धनवान है। आज उसके कर्म ऐसे खराब हो गए हैं कि वो गरीब के घर में बैठा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भाग्य कब और कहाँ होते हो जाए। अब आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए। इनका जन्म एक बहुत गरीब घराने में हुआ, चाय बेचने का काम करते थे, बहुत सारे इन्होंने कार्य किए हैं, लेकिन भाग्य ने क्या किया, इनको प्रधानमंत्री बना दिया, और इतना भाग्य तेज हुआ कि वर्ल्ड लीडर बन गए। अब बताइए, जो बच्चा गरीब घराने में पैदा होकर के एक चाय बेच रहा हो, और वो उसके बारे आप उसको उस टाइम पर देखते तो आप कभी सोच सकते थे कि ये वर्ल्ड लीडर है। लेकिन उनके कर्म थे, कुछ कर्म ऐसे खराब हुए जिससे कि उनको वहाँ पर जन्म मिला, लेकिन गरीबी में, और उसके बाद ऐसे राजा के कर्म फले कि वो राजा हो गए। और देखिए उनके भाई उस उपलब्धि को नहीं पा सके। तो क्या है, ये अपने अपने कर्मों का लेखा है भक्तों। हमने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही हम भोग भोगेंगे। आगे उन्होंने क्या कहा है, इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार
देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षियों योनियों में जन्म लेकर वह अज्ञानंध जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। उसको ज्ञान तो होता नहीं है और इस कारण उसके कर्म जो बिगड़ जाते हैं। वो कर्म कैसे बिगाड़ता है, आपने अभी अध्ययन कर लिया कि ऐसे इंसान कर्म करता है और वैसे उसके कर्म बिगड़ जाते हैं। जब कर्म बिगड़ जाते हैं तो उसकी योनियाँ बिगड़ जाती हैं। वो कभी सोचता है कि यार आज तो इतना भी पैसा नहीं है कि भोजन कहाँ से करूं, तो उसके भाग्य में भोजन नहीं होता। लेकिन ऐसा भी होता है कि इतना भोजन होता है कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे खाऊं। अपना अपना ये कर्म है भक्तों। तो आज इसको वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और इसके आगे का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।